हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बीए ऑनर्स हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री ऑफ द यूएसए इंडिपेंडेंस टू सिविल वॉर। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन पेपर के देखेंगे। साथ के साथ आपको एक आइडिया लगेगा कि न्यू में जो क्वेश्चन होते हैं उनकी मार्किंग किस प्रकार से होती है, किस किस नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं स्वेल में, ठीक है। और हम कहीं रेगुलर में भी, तो इस क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन की जो आने के चांसेस है बहुत ज़्यादा है। बात करें क्वेश्चन की तो 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका जो है पेपर होगा, ठीक है। आप कोई भी एक लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप अपना आंसर लिखना चाहें वो अपना पूरा आंसर लिख सकते हैं। बात करें यहाँ पे आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन इन ऑल, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है उसमें से केवल 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क्स कैरी करता है। 4 क्वेश्चन आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बताया गया है कि अमेरिका के पूर्व औपनिवेशिक समाज की रचना में अभिजातीय कबीलों, करणबद्ध श्रमिक और दासों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये जो सब्जेक्ट है ये यूएसए के पास्ट, मतलब यूएसए की जो हिस्ट्री है उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो अमेरिका के जो पूर्व औपनिवेशिक समाज थे, ठीक है, समाज था, तो समाज की रचना में जो भी अभिजात कबीले थे उनका, फिर करणबद्ध श्रमिक और फिर दासों का क्या महत्व रहा है, उन्होंने भाई क्या अपना रोल प्ले कराया है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। उनका इंपॉर्टेंस क्या निकल कर आता है वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि ब्रिटिश व्यापारिकता की व्याख्या करें और जांच करें कि क्या इसे अमेरिकी क्रांति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके लिए ब्रिटिश व्यापारिकता को क्या हम ठहरा सकते हैं, मतलब जो होता है ना कि भाई जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो वो हम क्या ठहरा सकते हैं, इस चीज को आपको बताना है। और ब्रिटिश व्यापारिकता की व्याख्या भी आपको यहाँ पे करनी है और जांच पड़ताल करके इस आंसर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो थॉमस जेफरसन द्वारा शुरू की गई विदेशी जनजातियों के विनाश की प्रक्रिया का पता लगाइए और एंड्रयू जैक्सन के तहत समाप्त हुई। ठीक है, आप देखिए, थॉमस जेफरसन के द्वारा जो विदेशी जनजाति थी, मतलब विदेश से आई हुई जनजातियां थी, उनके खात्मे के लिए या फिर हम कहें वही उनके समाप्ति के लिए जो भी काम चलाया गया था, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करना है और जो प्रक्रिया थी उसका पता लगाना है। फिर एंड्रू जैक्सन के तहत ये जो समाप्त हुई थी इसको भी यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि कृषि दक्षिण में पूंजीवाद के उदय के संदर्भ में अमेरिका में गुलामी और राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करें। ठीक है, कृषि दक्षिण में जो पूंजीवाद था उसके उदय के को याद रख करो, पूंजीवाद का उदय हुआ था उस चीज को ध्यान में रखकर अमेरिका में जो गुलामी की राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी उसका आपको यहाँ पे विश्लेषण करना है। मतलब मेन चीज जो बतानी है वो अमेरिका में गुलामी की राजनीति थी उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, ठीक है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 1812 के युद्ध की उत्पत्ति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 1812 का जो युद्ध था उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी उसका आलोचनात्मक विश्लेषण आपको यहाँ पे करना है। क्या यह है मोनरो सिद्धांत के उदय की प्रस्तावना थी, ये भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सिद्धांत के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं जो कि आपका और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 19वीं सदी के अमेरिका में दास प्रतिरोध के विभिन्न स्वरूपों का परीक्षण कीजिए। 19वीं सदी में जो अमेरिका था, ठीक है, उस टाइम जो अमेरिका था तो उसमें दास प्रतिरोध के जो विभिन्न और स्वरूप थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका अथवा वाला। अगर आप देखें तो अथवा वाले में आपसे पूछा गया है कि गुलामी बनाई गई अश्वेत महिलाओं, गुलाम बनाई गई जो अश्वेत महिला, मतलब का डार्क स्किन की जो फीमेल्स थी, वुमेन थी, महिलाओं द्वारा अपनी दासता का विरोध करने के लिए कौन से विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, वही गुलाम बनाई गई जो अश्वेत महिलाएं थी तो उन्होंने भाई अपनी दासता जो उनकी भाई इतनी दुख भरी कहानी थी, ठीक है, जो उनके साथ हो रहा था, तो उस चीज का विरोध करने के लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए थे वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7।
उन प्रमुख मुद्दों की चर्चा कीजिए जिनके कारण गृह युद्ध हुआ। ठीक है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे जिनके कारण भाई गृह युद्ध हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भाई टॉपिक के ऊपर, दो टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। टॉपिक क्या है? शोनी और चौरकी राष्ट्र, प्रकट न्यायनीति, दास संस्कृति के पहलू, गृहयुद्ध पर ऐतिहासिक बहस। ये 4 टॉपिक है। 4 में से कोई भी 2 टॉपिक जो भी आप लिख पाएँ, उनके ऊपर आपको लिखना होगा। टॉपिक जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है? बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से। तो इन क्वेश्चन के आंसर बस एक बार आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, और आप लोग इजीली जो आंसर है एग्जाम में वो बनाकर लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो होता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्रिपेयर करके जाइए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक जरूर चेक करिएगा आप लोगों के लिए, और सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।